अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम करते हैं आपका जी न्यू वीडियो में। तो इस न्यू वीडियो में हम बात करने की कोशिश करते हैं वो तमाम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वाले लोग जो कि सऊदी अरब के हवाले से परेशान हैं, उनके मुतालिक। दूसरे नंबर पर बात करेंगे एक फ़ेक जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर मार्केट में फ्लोट कर रहा है, और ज़्यादातर एजेंसीज़ जो हैं वो पैसे खाने वाली वो लोगों को वो दिखा रही हैं, कैसे दिखा के बेवकूफ़ बनाती हैं, उस पर बात करते हैं। और इसके अलावा वो तमाम अफराद जिन्होंने यूएई से साइनोफार्म लगवा रखी है, इंडिया से अगर कोविशील्ड लगवा रखी है, और उनके पास कोविशील्ड वाला वैक्सीन सर्टिफिकेट है जो कि माल्टा में बिल्कुल भी अप्रूव नहीं है, तो उनके लिए भाई ने एक आइडिया दिया कि उनके लिए एक वेबसाइट लॉन्च करें जहां पर उनका डाटा रखा जा सके कि कौन सा बंदा किस तारीख को ट्रैवल कर रहा है, ताकि कोई नया प्लान करने वाला बंदा उसी फ़्लाइट में जाकर उसके साथ बंदे के रूम शेयर कर सके, जिससे 1400 यूरो में बचत होगी। 1400 यूरो 12 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, पाकिस्तानी रुपयों में तो 3 लाख से भी एक्सीड कर जाती है। क्या तरीक़ाकार होगा वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं इस बात से कि जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश से सऊदी अरब जाने वाले हैं, आजकल 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वाया यूएई जा रहे हैं, वाया कतर जा रहे हैं, वाया बहरीन जा रहे हैं। उनके लिए कोई अपडेट है? क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो अगर एक्सपेट्रिएट है तो वो सऊदी अरब में ही रहते हैं हमारी कंट्री से, यानी साउथ एशियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा, बल्कि सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो सऊदी अरब में ही रहती है। पाकिस्तानी तो तकरीबन 30 लाख के करीब हैं, इंडियन इससे भी ज़्यादा है, इसके अलावा दूसरी नेशनलिटीज़ भी हैं। तो हालांकि ये तादाद पहले बहुत ज़्यादा थी, अब कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद है। और ये तादाद पिछले तकरीबन, इंडिया वाले तो 1.5 साल से फंसे हुए हैं, पाकिस्तान वाले तकरीबन 10 से 11 माह से फंसे हुए हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट नहीं हो सकी। इसके बावजूद सऊदी अरब में कोरोना केसेस जो हैं वो तकरीबन 50 से कम चल रहे हैं। एक भाई ने जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर साहब, उनसे पूछा था कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स कब स्टार्ट होने जा रही हैं, क्योंकि इस तरह तो हमारा बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो रहा है। तो उन्होंने क्या नवीद सुनाई है या क्या खुशखबरी सुनाई है वो आप खुद देख सकते हैं डिस्प्ले पर, और सुन भी सकते हैं जी। इंशाल्लाह बैन ऑन डायरेक्ट एंट्री इनटू केएसए शैल बी लिफ्टेड बाय नवंबर, के नवंबर में ये बैन जो है वो हटा दिया जाएगा इंशाल्लाह। सऊदीज़ शैल बी अटेनिंग हर्ड इम्यूनिटी, सऊदी में जो कोरोना के हवाले से जंग जारी थी उसमें बहुत बड़ी हद तक कामयाबी हासिल हो चुकी है। बेंचमार्क्स बाय दैन रिजल्टिंग फ्राम ऑन गोइंग वैक्सीनेशन कैंपेन, कि जो भी वैक्सीनेशन हाई सतह पर चलाई गई कैंपेन, उसके नतीजे में इम्यूनिटी जो है वो हर्ड हो चुकी है, यानी इम्यूनिटी हासिल की जा रही है। ज़ाहिर बात है केसेस जब 50 से आगे पीछे चल रहे हों इतनी बड़ी तादाद में, तो ये अच्छी अलामतें हैं। और उन्होंने कहा कि नवंबर में, मिड नवंबर तक इंशाल्लाह बैन जो है वो हट जाएगा, तो आप डायरेक्ट एंटर हो सकेंगे सऊदी अरब में। तो मेरा ख्याल है इस बात को, जहां आपने इतने अरसा इंतज़ार किया, थोड़ी देर मज़ीद इंतज़ार करके देख लें, बजाय कि जो भी आपने पैसे वगैरह लगाने हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप पिछले 8 से 10 महीने से घर में फारिग बैठे हैं और आपके पास भी इतने ज़्यादा फ़ंड नहीं होंगे कि आप इस तरह 3 लाख रुपया इस तरह वाया करके लगाएं। और सऊदी हुकूमत ने पहले ही काम बढ़ा दिए हैं, मेरे खुद दोस्त का बढ़ गया, वो जनवरी में आया था, उसके बावजूद 30 नवंबर तक इकामा भी बढ़ गया, छुट्टी भी बढ़ गई। जब 30 नवंबर तक बढ़ गई, अगर सऊदी हुकूमत 15 नवंबर को भी बैन हटाती है, तो क्या आप इतने पैसे जाकर 1 महीने में कमा सकते हैं सऊदी अरब? नहीं कमा सकते। तो थोड़ा इंतज़ार कर ले, मेरा ख्याल है बेहतर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी। काफ़ी भाइयों ने ऐसे अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर भेजे हैं जो कि बिल्कुल फ़ेक थे। फ़ेक से मुराद ये है कि उनका लेआउट जो था वो बिल्कुल देखने में ये वो सब एक्टिव था, हत्ता कि QR कोड जो था जब उसको भी स्कैन किया जाता था तो वो उस भाई का डाटा दिखाता था। जो कि मुझे परेशान करती थी बात कि जब हम सिंगल परमिट की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर ये लिंक एंटर करते हैं, जो लिंक आपके सामने आ रहा है, ये लिंक जब उधर एंटर करते हैं तो कोई प्रोसीड नहीं होता, एरर आ जाता है। लेकिन जब QR कोड को स्कैन करते हैं तो डाटा आ जाता है बंदे का सामने। जब 3-4 केस ऐसे ही हुए हैं, फिर मुझे समझ आ गई है कि जिसने भी ये फेक तैयार कर रखा है अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर, उसने ये QR कोड तैयार कर रखा है जिसमें वो बंदे का डाटा डाल देता है। फ्री ऐप अवेलेबल हैं, QR कोड आपको बनाकर दे देती हैं, आप किसी भी बंदे का नाम उसमें एंटर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मुश्किल है, वो क्या मुश्किल है कि उनकी सिंगल परमिट की वेबसाइट पर इस अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर को जाकर शो करना वो तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, तो वहाँ पर घुसना ये वो आसान नहीं होता। फिर उन्होंने क्या हल निकाला कि इस QR कोड, जो जारी बात है किसी का ओरिजिनल होगा, उसको उन्होंने उठा लिया और QR कोड जो है वो चेंज कर दिया। तो QR कोड में उस बंदे का अपना डाटा डाल दिया, जिसको वो दिखा रहे होते हैं कि देखो जी ये आपका अप्रूवल लेटर आ गया, हमारी बात हुई थी, ये वर्क परमिट निकलेगा तो आपने इतने पैसे देने हैं, तो अब इतने पैसे दो आप। भाई जितनी देर आप खुद दोनों तरीके से चेक नहीं करते,
पहली बात यह है कि ये जो लिंक शो हो रहा है डिस्प्ले पर, आपने इस लिंक को जाकर गूगल में लिखना है बस, सेम एज इट इज़ जैसे ये लिखा हुआ है। जब आप लिखेंगे वो आपसे पिन कोड मांगेगा, नेक्स्ट पेज पर पिन कोड मांगेगा, आपने 5 डिजिट का पिन कोड उसको देना है, तो वो PDF की शक्ल में आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर देगा आपके कंप्यूटर या मोबाइल में। वो PDF जो है ओरिजिनल फाइल होगी। लेकिन अगर वो ये काम नहीं करता, ये काम नहीं होता, एरर आ जाता है, तो फिर इसमें मसला हो सकता है। QR कोड है, इस पर डिपेंड ना करें। QR कोड बहुत आसानी से फ्री ऐप में बनाया जा सकता है, हर बंदा बना रहा है। इवन कि अब जो जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट लोगों को देते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में देते हैं, हर कंट्री में ही तकरीबन देते हैं, वो भी इसी QR कोड को यूज़ करते हैं। QR कोड जाली बना लेते हैं। बार कोड सम टाइम उनका ओरिजिनल बना भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। लेकिन बार कोड जो भी वो लगाते हैं, उस बंदे का डाटा भी डाल देते हैं एप्लीकेशंस के ज़रिए, तो वो डाटा भी शोर होता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट फेक होता है। इसलिए बार कोड के मुतालिक देख के ये यकीन करना कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, सिर्फ बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है भाई। अभी जो फ्रॉडी हैं वो भी एडवांस हो चुके हैं, उन्होंने भी नए तरीके इख्तियार कर रखे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब वो उसको एडिट करते हैं, बंदे का नाम वगैरह, बंदे का पासपोर्ट वगैरह, उसको थोड़ा जूम करके देखें, उनका फ़ॉन्ट साइज़ और उनका फ़ॉन्ट स्टाइल मैच नहीं होगा। जूम करने पर पता चल जाता है कि ये एडिट हुआ, किसी ने एडिट कर रखा है। तो ये तमाम बातें आप ज़हन में रखें अगर आप भी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और कोई आपको इस तरह अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर देता है। मैं ये नहीं कहता हर बंदा 2 नंबर है या हर बंदा जेन्युइन है, आप खुद दोनों तरीके से चेक करें। चेक हो जाता है वेल एंड गुड है, नहीं चेक होता तो फिर ज़ाहिर बात है सवाल उठाया जा सकता है कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये एक केस नहीं, 2 केस नहीं, मेरे इल्म में 5-6 केस ऐसे आ चुके हैं जिन सब के पास फेक था और QR कोड ओरिजिनल लगा हुआ था, उस बंदे का डाटा शो हो रहा था। बहरहाल आप खुद देख सकते हैं ये क्या सिचुएशन है। तो बजाय ये कि आप सिर्फ वर्क परमिट देख के ही आप थोड़ा सा हिल जाएं, बेहतर है कि आप अपने आप को ना हिलाएं, संयम रखें, थोड़ा चेक करें उसको कि ये चक्कर क्या है। दोनों तरीके से चेक करें, फिर उसके बाद जो भी आपका फ़ैसला रहेगा वो आप करेगा। तीसरी बात करते हैं जी, भाई ने आइडिया दिया है कि आप एक वेबसाइट तैयार करें जिनमें वो तमाम बंदों का डाटा मौजूद हो जो कि जिस मुल्क से या जिस सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं माल्टा के लिए, चलो कोई उनके साथ शेयरिंग में जा सके और रूम शेयर कर सके और 1400 यूरो में हाफ़ पे कर सके। 3 बंदे हैं तो 3 डिवाइड कर लें, इस तरह चलें, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि कोविशील्ड और इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट, इसके अलावा साइनोफार्म जो है वो UAE वाला अभी तक भी अप्रूव नहीं है। और अगर पाकिस्तान को भी इसी मंथ इंशाल्लाह इजाज़त मिलती है ट्रैवल करने की, तो पाकिस्तानी वैक्सीन सर्टिफिकेट भी अप्रूव नहीं है और मेजॉरिटी लोगों ने साइनोवैक और साइनोफार्म लगवा रखी है, उन्हें भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो एक फ़ार्म आपको दे देते हैं, आपने फ़ार्म फिल करके भेज देना। तो आपके फ़ार्म की बुनियाद पर दिया गया डाटा वेबसाइट पर डाल देंगे, लिंक भी आपको दे देंगे। आप खुद चेक कर सकते हैं कि किस डेट को कौन बंदा, उसका क्या टेलीफोन नंबर है, किस सिटी से ट्रैवल करेगा, किस एयरलाइन से करेगा, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो फिर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं आपके साथ जाऊंगा। टिकट एडजस्ट कर सकते हैं। टिकट एडजस्टमेंट पे कोई ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, 4-5 हज़ार अगर आपका लग भी जाता है तो आगे जाकर आप इतने यूरो बचा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फ़ैसला सबसे बेहतर रहेगा। ये फ़ैसला आप उस देर तक चला सकते हैं जितनी देर आपका कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट या आपकी वैक्सीन अप्रूव नहीं होती। तो वेल एंड गुड है भाई, बचाएं पैसे क्यों नहीं। ऑनलाइन का दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन है। ऑनलाइन कंपनियों का घर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंप्यूटर रखा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है और वो लाखों डॉलर का बिज़नेस कर रहा है। अब ये दुनिया आ चुकी है, लेकिन हम आने की कोशिश कर रहे हैं अभी। सही है, आना चाहिए। ये नहीं है कोई बुरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हर बंदा आए, इसको चीज़ को समझे। कंपनी के पास कोई स्टॉक नहीं है, कंपनी ने सॉफ्टवेयर के ज़रिए अवाम को पीछे लगाया हुआ है और लाखों डॉलर कमा रही है, अवाम भी यूज़ कर रही है। एक कंपनी नहीं, 2 कंपनी नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों कंपनियां भाईजान इसी आइडिया को लेते हुए ये बात मज़ीद आगे फैला रहे हैं कि ऑनलाइन हर चीज़ होगी, तो हमें भी अब ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस आइडिया को आप यूज़ करें, वेल एंड गुड है। तो फॉर्म आपको दे देंगे, फॉर्म आपने फ़िल करके भेज देना। आपकी फॉर्म की बेस पर वेबसाइट पर डाटा फिल कर देंगे। वेबसाइट के लिंक पर आप जाकर ख़ुद देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।